तो चलो हम लोग आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो मैं यूजर में अभी लॉगिन कर रहा था, तो वो एरर आ रहा था ना, इंटरनल एरर, सर्टिफिकेट एरर, है ना। तो ये बता रहा है कि अगर आप एक टेस्ट क्लस्टर में हो, प्रोडक्शन में नहीं हो, तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है एरर आता है, ये बाय डिफॉल्ट है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। इग्नोर करने के लिए क्या देना पड़ेगा, ये आपको लॉगिन करते वक्त ये वाला कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फ्लैग जो है वो ऐड करना पड़ेगा। जब ये वाला फ्लैग ऐड करोगे ना, तो आपका जो है क्लस्टर में लॉगिन हो जाएगा। तो मैं न्यू यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। इसको कॉपी करता हूँ और मैं क्लस्टर में जाता हूँ। ठीक है, तो अभी भी एरर दे रहा है, सर्टिफिकेट साइंड बाय अननोन अथॉरिटी। अच्छा, एक मिनट। ओके, तो अभी हम लोगों का एरर क्यों आ रहा था, ये मैं जब समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एरर इसलिए आ रहा था कि ये जो पॉड है ना, जब भी आप यूजर ऐड करते हो, ठीक है, तो ये वाला पॉड जो है रीस्टार्ट होता है। ठीक है, जो भी न्यू यूजर बन रहा है और जो भी आप रोल्स दे रहे हो, तो ये पॉड जो है जब रीस्टार्ट हो जाएगा, है ना, तभी जाके वो यूजर लॉगिन कर सकता है। इसलिए हम लोग जो नया यूजर बनाए थे, न्यू यूजर, वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ये पॉड रीस्टार्ट नहीं हुआ था, है ना। तो जब ये पॉड रीस्टार्ट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 50 मिनट्स दिखा रहा है ना, और मैं जब दूसरी बार और देखा हूँ तो यहाँ पे 99 सेकेंड्स दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पॉड रीस्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने यूजर एक क्रिएट किया था, जैसे मैं ओसी लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, अभी मैं लॉग आउट हो गया। अगर मैं ओसी लॉगिन करता हूँ, -u, न्यू यूजर, -p, फिर पासवर्ड, उसके बाद जो लिंक है, और ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट का जो है वो आपको ये सिंटैक्स जो है, सॉरी, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि नाउ यू हैव टू 71 प्रोजेक्ट्स, एक्सेस टू 71 प्रोजेक्ट्स, द लिस्ट हैज सप्रेस्ड, यू कैन लिस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स विद ओसी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आपने जो भी यूजर क्रिएट किया, तो इसको हमने एक्सेस क्या दिया था, कि इसको हमने यूजर को एक्सेस दिया था, इसको क्लस्टर रोल का एक्सेस दिया है। ठीक है ना, न्यू यूजर को, तो डेफिनेटली इसके पास फुल एक्सेस है। ओके, तो अगर मैंने ये जो एरर आया था इसको मैंने चैट जीपीटी पे चेक किया। ठीक है, तो मुझे ये बताया कि ये जो पॉड है, वो पॉड जो है रिस्टार्ट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन लॉग इन विद द न्यू यूजर। ठीक है, तो आप अगर ओसी हु एम आई करोगे तो आपको दिखाएगा, देखो आप न्यू यूजर से लॉग इन हो। ठीक है, अगर मैं इसको ओसी लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं ट्राई करता हूँ, क्यूब एडमिन से। ठीक है, तो ओसी लॉगिन क्यूब एडमिन किया, तो देखो यहाँ भी वही दिखा रहा है, यू हैव एक्सेस टू 71 प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ये भी क्लस्टर एडमिन है, और जो मैंने न्यू यूजर ऐड किया वो भी क्लस्टर एडमिन है। तो सिमिलर प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, और जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो है, जो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है वो डिफॉल्ट ही रहेगा। मतलब आप अभी क्यूब एनएस करो यहाँ पे, तो आप देखोगे कि आप इस वाले नेम स्पेस में हो डिफॉल्ट में।
बाय डिफॉल्ट है ना। आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। आप जैसे मान लो कि मैंने या क्यूब एन एस माई ऐप, तो अभी मैं एक्टिव नेम स्पेस क्या है, मेरा माई ऐप है। ये देखो ये ग्रीन में आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे ओसी कॉन्फ़िग सेट कॉन्टेक्स्ट्स में डिफॉल्ट कर सकते हो। सेट कॉन्टेक्स्ट्स नहीं आ रहा है। ओसी कॉन्फ़िग हाइफन एच। मैं आपको एक कमांड दिखाना चाह रहा था, है ना। अच्छा, करंट कॉन्टेक्स्ट, ओके। गेट क्लस्टर, गेट कॉन्टेक्स्ट, तो डिस्प्ले द करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा मुझे, है ना। तो यहाँ पे मैं यूज कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। उसी कॉन्फ़िग यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यूज कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। ये क्या दे दिया, नो कॉन्टेक्स्ट विथ द नेम डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वाई, एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं गेट कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, यूज पे देता हूँ अगर करंट कॉन्टेक्स्ट, तो ये एडमिन आ रहा है। ओके। डिफॉल्ट, ठीक है, मैं क्यूब एन एस से कर देता हूँ, कुछ तो इसमें है। डिफॉल्ट, ओके। तो अभी एक्टिव नेम स्पेस जो है वो, अब मैं डिफॉल्ट में आ गया। अभी हमने एक यूजर और बनाया था, टेस्ट यूजर, राइट। तो लेट मी चेक वेदर आई कैन लॉग इन और नॉट। ठीक है। तो मैं टेस्ट यूजर से एक बार ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का। अब देखते हैं क्या ऐसा ही कुछ एरर आ रहा है क्या। तो बस खाली मुझे चेंज करना है यहाँ पे न्यू यूजर की जगह टेस्ट यूजर, और देखते हैं। अगर सिमिलर सर्टिफिकेट का एरर आ रहा है तो हमें कुछ फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे। सी लॉग इन यू टेस्ट यूजर, यू हैव प्रोवाइडेड करेक्ट क्रेडेंशियल्स, वेरीफाई फील्ड अनऑथराइज। अच्छा, ऐसा क्यों दे रहा है।